बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो हीलियम 10 की एक्सटेंशन के हवाले से है, क्योंकि हीलियम 10 हो या कोई भी टूल हो, बाकी टूल भी ये टाइम टू टाइम अपने फीचर्स भी अपडेट करते हैं, न्यू फीचर भी रिलीज़ करते हैं और टाइम टू टाइम अपना जो थीम है वेबसाइट का या टूल्स का, उनको भी चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ताकि उनके क्लाइंट्स जो हैं, उनको अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो आज की वीडियो में आपको हीलियम 10 के लेटेस्ट जो एक्सटेंशन का वर्जन है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या-क्या चेंजिंग्स आई हैं और वो कैसे आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इस न्यू थीम में काफ़ी सारी कंफ्यूजन हो रही है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हीलियम 10 वन ऑफ द बेस्ट टूल है, टॉप टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। जो जितने भी लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं वो हीलियम 10 को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टूल्स अपनी वेबसाइट के थीम्स को, अपनी वेबसाइट के फीचर्स को अपग्रेड करते रहते हैं। तो आपने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि यूट्यूब पे सम टाइम पुरानी वीडियोस पड़ी होती हैं, वो देख के आप जब टूल को यूज़ करने लगते हैं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको लेटेस्ट हीलियम 10 के एक्सटेंशन के फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो हीलियम 10 के दो तरह के यहाँ पे आपको टूल्स मिलते हैं। एक इसके वेब में है। वेब के फीचर्स में यहाँ पे आपको ब्लैक बॉक्स वगैरह, सेरिब्रो मैग्नेट वगैरह, ये सारा कुछ मिलता है। और ये एक एक्सटेंशन के फीचर्स आपको मिलते हैं। एक्सटेंशन के फीचर में आपको यहाँ पे एक्सरेज का मिलता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। तो एक्सरे कीवर्ड्स, एसिन ग्रैबर, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल, रिव्यू इंसाइट, ये सारे आपको इसकी एक्सटेंशन में मिलते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ 1-2 टिप्स भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो भी आपने, अगर आप बिगिनर हैं इसमें फील्ड में या आपको टूल का नहीं पता, तो उनको भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हीलियम 10 की एक्सटेंशन अमेज़न के होम पेज पे, ये होम पेज है। मैंने जस्ट amazon.com ओपन किया, एंटर किया, मेरे सामने ये अमेज़न की वेबसाइट आ गई। तो इस होम पेज पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन वर्क नहीं करती, ठीक है? यहाँ पे आप देखें, किसी भी फीचर पे आप क्लिक नहीं कर सकते। तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन वर्क करती है जब आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं और फिर वो पेज ओपन होता है, ठीक है? इसके अलावा बेस्ट सेलर पेज पे भी ये वर्क नहीं करती। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। उसके अलावा जब मिसाल के तौर पे कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये मल्टी प्रोडक्ट पेज जो ये ओपन होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन के 3 फीचर्स काम करते हैं। यहाँ पे टोटल 6 फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे जो पहले 3 फीचर्स हैं वो इस मल्टी प्रोडक्ट पेज पे वर्क करेंगे, यानी एक्सरे, एक्सरे कीवर्ड एंड एसिन ग्राबर। ये 3 फीचर्स इस पेज पे वर्क करेंगे। बाकी जो नीचे वाले 3 फीचर्स हैं वो आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज पे, यानी यहाँ से आप कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट पेज ये आपके सामने ओपन हो गया, तो यहाँ पे बाकी के भी 3 यहाँ पे वर्किंग करते हैं। तो ये अपने ज़हन में आपने रखना है, ठीक है? इस बारे में अपने आप को आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देखें, अभी सारे के सारे क्लिकेबल्स हैं, ठीक है? ये टिप्स आपने ज़हन में रखनी है। अब क्या है, अब यहाँ पे हीलियम 10 का पहले तो यहाँ पे ये ऊपर वाला सेक्शन नहीं होता था। तो ये अभी रिसेंटली हीलियम 10 ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे कुछ स्टैट्स, यानी 30 डे रेवेन्यू, 30 डे यूनिट सोल्ड, ये कुछ स्टैट्स आपको ब्लर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद टूल में कोई मसला है, इस वजह से ये हमें ब्लर नज़र आ रहा है। तो ये ब्लर नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर होता है। अगर आपने इसको देखना है तो आप शो फुल समरी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम के तमाम फीचर्स आपको शो हो जाएँगे। यहाँ पे आप देखें, रेवेन्यू भी इसने शो कर दिया, बाकी जितने भी ब्लर्स हैं वो भी। और यहाँ पे नीचे मज़ीद इसके स्टैट्स, जो भी ये ग्राफ्स वगैरह दिखाता है, वो आपको यहाँ पे इसने शो करवा दिया है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। अब मेन चीज़ जो यहाँ पे एक चेंजिंग आई है वो एक्स-रे के हवाले से है। एक्स-रे क्योंकि सबसे ज़्यादा फीचर यूज़ होने वाला है, तो एक्स-रे में हीलियम 10 ने कुछ चेंजिंग्स किए हैं। यहाँ पे इसका एक्स-रे रन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या-क्या चेंजिंग्स हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे पहले होता था, यहाँ पे एवरेज प्राइस होती थी, सारा कुछ होता था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के बाद एवरेज स्कोर आ रहा है।
एवरेज कमीशन रेट आ रहा है, एवरेज कमीशन अमाउंट आ रहा है, एवरेज इन्फ्लुएंसर वीडियो काउंट आ रहा है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे भी स्टैट्स आप देखेंगे, आपके लिए ये अजीब व गरीब स्टैट्स हैं, यानी कि यहाँ पे वीडियोस इन अपर क्रूजल, वीडियोस इन लोअर क्रूजल, इन्फ्लुएंसर वीडियोस, ये सारा कुछ ब्रांड वीडियो, ये आपको स्टैट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप जो न्यू है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कि हमें जो दिखाया गया है पीछे जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस हमें दिखाई गई हैं उनमें तो इस तरह के कोई भी स्टैट्स नहीं आ रहे। हमें तो यहाँ पे एवरेज रिव्यूज, एवरेज प्राइस, एवरेज सारा कुछ यहाँ पे ऊपर वो दिखाया गया है। अब यहाँ पे ये है। तो हीलियम 10 ने अभी जो लेटेस्ट आपने फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, यानी वो लोग जो कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं, तो उनके लिए भी इसने प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ फीचर्स यहाँ पे किए हैं कि कौन सी प्रोडक्ट का कितना कमीशन आ रहा है, कितना उस पर वीडियोस आ रहा है, ट्रेंड कर रही हैं, बनी हुई हैं, वो सारा कमीशन रेट उसका कितना है, ठीक है। तो वो सारे भी यहाँ पे हीलियम 10 ने लॉन्च कर दिया। अब आप तो एज अ इन्फ्लुएंसर काम नहीं कर रहे, आपने तो अमेजोन के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, चाहे अपनी प्राइवेट लेबल के लिए या होलसेल के लिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे ये देख, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर जब सिलेक्ट होगा तो मेन के इस तरह के स्टैट्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके तो आपने स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन जो प्रोडक्ट हंटिंग अमेजोन के लिए आप करने हैं वो वाले स्टैट्स आपको यहाँ पे शो करवा देगा। जैसे देखें आप, सर्च वॉल्यूम के बाद टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज प्राइस है, बीएसआर है, एवरेज रिव्यूज़ है, एवरेज टाइटल चार्ट काउंट वगैरह, टॉप 10 प्रोडक्ट, ये वही स्टैट्स जो पहले आपको दिखाता था वही इसने निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके फंस जाते हैं कि हमें ये कौन से स्टैट्स हीलियम 10 दिखाना शुरू हो गया, हमें तो प्रोडक्ट के स्टैट्स देखने थे, एवरेज रिव्यूज़ देखने थे, एवरेज प्राइस देखनी थी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको देख लेना है, यहाँ से चेंज कर लेना है। अगर आपके इन्फ्लुएंसर स्टैट्स यहाँ पे सिलेक्ट हैं तो आपने स्टैंडर्ड यहाँ पे थीम उसको सिलेक्ट करना है, तो आपके वो वाले स्टैट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें इसने ये स्टैट्स यहाँ पे लोड कर दिए। यहीं पे आपको अब मिल रहा है रिसेंट परचेजेस, और यहाँ पे कुछ चीज़ों के इन्होंने हेडिंग्स भी चेंज की हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखें रिसेंट परचेजेस 100 है, 100 प्लस, सेल्स 230 है, ठीक है। यहाँ पे 600 प्लस है परचेजेस और सेल 869 है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज़ का आपने जहन में रखना है। ये ग्लिच की वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये है कि 600 प्लस क्या है, परचेजेस। परचेजेस का मतलब ये है कि नंबर ऑफ परचेजिंग कस्टमर्स इन द पास्ट मंथ अकॉर्डिंग टू Amazon, इट डज नॉट फैक्टर इन रिटर्न्स एंड डज नॉट रिप्रेजेंट नेट यूनिट सेल फिगर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 100 प्लस परचेजेस मेन के 100 से ज़्यादा इसको ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। ऑर्डर मिले हैं, ऑर्डर में यूनिट कितने सेल हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऑर्डर देता हूँ, मैं इसके 2 यूनिट ऑर्डर करता हूँ, मैं 3 करता हूँ, मैं 4 कार्टन करता हूँ, 5 करता हूँ, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। ऑर्डर मेरा एक ही काउंट होगा, लेकिन यूनिट की जो सेल है वो मेरी यूनिट के जितने मैंने ऑर्डर किए उस हिसाब से काउंट होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स आपके शो करवा रहा है और ये यूनिट सेल आपकी यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू है, BSR है, और इसके बाद यहाँ पे सेलर कौन से रीजन का है, फीस इसकी है भी, ये फीस, एक्टिव सेलर्स कितने हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ है, रिव्यूज़ के साथ यहाँ पे अभी ग्रोथ रेट भी बता रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिव्यूज़ दे के आपको प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस का बखूबी आइडिया हो जाता है, ठीक है। बाकी स्टैट्स आप देखें ना देखें, अगर रिव्यूज़ उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उस पर सेल्स आ रही हैं। यहाँ पे +2% है, यहाँ पे +8% है, ठीक है, जिसका यहाँ पे 210% ये ऊपर ग्रो किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की कितनी ही ज़्यादा यहाँ पे सेल्स हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू फीचर्स ने किया है कि बाई बॉक्स कौन से सेलर के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको टिप देता चलूँ कि यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आया कि बाई बॉक्स उसी बंदे के पास है जो एज अ ब्रांड जिसका है उसके पास ही है, उसी सेलर के पास है, या थर्ड पार्टी के पास भी जा रहा है। यहाँ पे ब्रांड का नाम क्या दे रहा है,
ब्रांड का प्योर जेम है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है बाई बॉक्स किसके पास है, यहाँ पे देखें तो उसके पास नहीं है, ठीक है। अगर ब्रांड का नाम यहाँ पे सेम सेम आता है तो मीन उसी सेलर के पास है, ठीक है। आपने इस चीज़ को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ये सेम है यानी उसी ब्रांड के पास बाई बॉक्स आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें। बाकी तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट ओपन करके कीपा से बाई बॉक्स रोटेशन चेक कर सकते हैं या बाई वोट के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के पास किसी के पास है तो मीन के बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है, बाई बॉक्स रोटेशन का आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एपी कर रहा है, एपीएम कर रहा है, वो दिखा रहा है, डायमेंशन है, डेट ऑफ क्रिएशन है, और उसके बाद सेलर है। ये वही जो बाई बॉक्स का मैन सेलर यही है और बाई बॉक्स का अलग है, ठीक है। ये मैन सेलर है इस प्रोडक्ट का, ठीक है, जो एज अ सेलर इसको सेल कर रहा है। उसके बाद पीछे बाई बॉक्स का है। और यहाँ पे आपको एक और न्यू फीचर यहाँ पे हुआ है, वो है यहाँ पे वेरिएशन सेल्स स्ट्रेंथ, यानी कौन अगर किसी प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो उनमें से कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक्सपेंड वेरिएशन टेबल टू सी वेरिएशन सेल्स स्ट्रेंथ ये लिखा हुआ आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता भाई कि इस न्यू फीचर को हम लोगों ने कैसे ओपन करना है, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करना है, ये यहाँ पे क्लिक करने से ओपन नहीं होता, ये क्लिक करने से ओपन होगा। यहाँ पे अगर मैं किसी की वेरिएशन है, ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसके पीछे ये एक एरो है, ये एरो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे मजीद इसका डाटा यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे वेरिएशंस का एक महदूद सा चार्ट आपको दिखेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये ऊपर वाली वेरिएशन है, ये ज़्यादा सेल हो रही है, यहाँ पे इसका ग्राफ आप देखें, ठीक है। 900 प्लस उसकी परचेजेज हैं, 400 प्लस दूसरी वेरिएशन की परचेजेज हैं। तो ये यहाँ से आपको इसके वेरिएशन का डाटा आपको दिख रहा है। उसके बाद मजीद यहाँ पे नीचे वाली ये भी आपको यहाँ पे परचेजेस का डाटा दिखा रहा है, और इसी तरह आगे मजीद इसके स्टैट्स आपको ये दिखाता है। और ये वेरिएशन का इस तरह आपने जस्ट ये आप इसको दोबारा क्लोज कर दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सामने क्लिक कर रहे होते हैं कि ये हमें शो करवा दे, और कुछ भी नहीं होता। आपने उस प्रोडक्ट के पीछे ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नीचे इसका मजीद डाटा आपको ये शो करवा देगा। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो ये जितनी भी वेरिएशंस का ये डाटा है ये यहाँ से आपको निकाल के ये दिखा देगा। यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये कुछ न्यू फीचर्स थे, कुछ न्यू थीम हीलियम 10 ने अपडेट किया है। बहुत सारे लोगों को इसमें यूज़ करने में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पेड टूल है, अगर आपने परचेज करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे चैनल का रेफरेंस दे के तो डिस्काउंट पे इसको हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।